हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैचिंग और अनलैचिंग के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने लैचिंग और अनलैचिंग के बारे में देखा था, लेकिन एक ही सर्किट देखा था, वो प्रोग्राम इस तरह से बना था, ठीक है ना। अब कई बार पीएलसी प्रोग्रामिंग करते समय ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी एनसी कॉन्टैक्ट के साथ में हमको लैचिंग करवाना होती है और कई बार एनओ कॉन्टैक्ट के साथ में हमको लैचिंग करवाना होती है, ठीक है ना। मान लो कि हमने हार्ड वायरिंग में एनसी पुश बटन यूज़ किया हुआ है, तो हमको लैचिंग किस तरह से करनी पड़ेगी, मतलब उसको प्रोग्राम किस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है ना। पीएलसी के प्रोग्राम करने से पहले हमको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमने वायरिंग में क्या यूज़ किया है। अगर हमने वायरिंग में हो सकता है दोनों एनओ पुश बटन यूज़ किए हो, दोनों एनसी पुश बटन यूज़ किए हो, या फिर एक एनओ या एक एनसी पुश बटन यूज़ किया हो, ठीक है। तो इस तरह से चार अलग अलग सिचुएशन, चार अलग अलग कंडीशंस बनती है जिसके थ्रू हमको लैचिंग करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम यही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि यदि हार्ड वायरिंग में एनओ और एनसी का चेंज करते हैं तो पीएलसी के प्रोग्राम बनाने में यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में लैचिंग या होल्डिंग क्या होती है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अब किसी भी सर्किट को या कॉन्टेक्टर को या रिले को लैच कराने के लिए हमको बेसिकली दो पुश बटन की ज़रूरत होती है। पहला स्टार्ट करने के लिए और दूसरा स्टॉप करने के लिए, ठीक है। मतलब पहला लैच करने के लिए और दूसरा अनलैच करने के लिए, ठीक है। तो दो पुश बटन जब होंगे तभी हम किसी भी सर्किट को लैच या होल्ड करवा पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों कॉन्टैक्ट एनओ है। ये इस तरह का जो सिंबल है ये एनओ कॉन्टैक्ट का है और ये वाला सिंबल भी एनओ कॉन्टैक्ट का है, ठीक है ना। ये लैंप का एक सिंबल है, ये एक आउटपुट है, ठीक है। इस वाले प्रोग्राम में हमने दो एनओ पुश बटन यूज़ किए हुए हैं, मतलब लैच कराने के लिए भी और अनलैच कराने के लिए भी हमने एनओ कॉन्टैक्ट ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब ये एनओ कॉन्टैक्ट फिर पीएलसी में जाता है। उसके बाद जो हमने लॉजिक बनाया हुआ होता है, उस लॉजिक को ये सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट होता है वो जनरेट होता है, ठीक है ना। तो पहला प्रोग्राम ये बनेगा, दोनों एनओ कॉन्टैक्ट रहेंगे और उसके साथ में आउटपुट ऑन होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगले प्रोग्राम में हमको देखिए जो स्टार्ट रहेगा उसके लिए हमको एनओ कॉन्टैक्ट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन पुश बटन है ये एक तरह से एनओ पुश बटन के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये जो इसमें ग्रीन एलिमेंट होता है ये एक एनओ एलिमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे ये एक रेड पुश बटन है, ये बेसिकली हम स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं या फिर एनसी कॉन्टैक्ट के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो ये एलिमेंट लगा हुआ है ये एक एनसी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो एनओ और एनसी के पुश बटन इस तरह से अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो X0 है इसमें यहाँ पर एनओ कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है स्टार्ट के लिए, और हमने इसमें स्टॉप के लिए एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें दोनों ही एनसी पुश बटन हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एनओ पुश बटन, एक एनओ एक एनसी, फिर दोनों एनसी और फिर एक एनसी और एक एनओ, इस तरह से चार अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे। और जब हम हार्ड वायरिंग में एनओ या एनसी का चेंजेस करते हैं तो प्रोग्रामिंग में किस तरह से चेंज होगा वो आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए चारों को मर्ज करने के बाद इस तरह से कुछ ये दिखाई देता है। यहाँ पर दोनों एनओ है, एनओ एनसी, यहाँ पर एनसी एनओ और उसके बाद दोनों एनसी एनसी, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हम क्यू सीरीज़ की पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और बेसिकली जो क्यू सीरीज़ की पीएलसी होती है वो हेक्साडेसिमल मतलब 16 अंकों तक काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए X0 से लेके X9 तक रहेगा, उसके बाद X0A BCDEF, ठीक है ना। X0F के बाद आप देखोगे तो X10 11 12, उसके बाद में यहाँ पर X1B 1C 1F तक आएगा, और उसके बाद फिर X20 आ जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट में भी जो एड्रेसिंग रहेगी वो भी हेक्साडेसिमल बेस पे ही रहेगी। Y0 से लेके Y9 तक रहेगी, उसके बाद Y0A, उसके बाद 0F तक चलेगी, उसके बाद आप देखोगे Y10 Y11 और उसके बाद Y1F तक चलेगी, ठीक है ना। Y1F के बाद में यहाँ पर Y20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मित्सुबिशी की क्यू सीरीज़ की पीएलसी में प्रोग्रामिंग होती है। आज जो हम चारों प्रोग्राम अलग अलग देखने वाले हैं, इन चारों प्रोग्राम की कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें कुछ अलग से दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ अलग तरह से दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ अलग तरह से, और इसमें भी कुछ अलग तरह से, ठीक है। तो अब चलते हैं हम HMI और प्रोग्रामिंग की तरफ। देखिए मैंने HMI में चारों अलग अलग तरह की कंडीशन को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, एनओ एनओ, एनओ एनसी, एनसी एनओ, उसके बाद एनसी एनसी, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से मैंने एड्रेसिंग भी करी हुई है पुश बटन की, यहाँ पर X7 X8 और Y8, X9 X0A Y0A
X0B, X0C, Y0C, X0D, X0E, Y0E, ठीक है ना। तो ये Y0E तक आज हम इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं। अब देखिए हमने स्टार्ट के लिए एक एनो कॉन्टैक्ट यूज़ किया है और स्टॉप के लिए भी एनो कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। बेसिकली जो लैचिंग होती है उसमें सबसे पहले हमको जो एनो कॉन्टैक्ट होता है या फिर जो स्टार्ट पुश बटन होता है उसको यूज़ करना होता है और उसके बाद में स्टॉप पुश बटन को यूज़ करना होता है, ताकि उस लेच जो हमने कराया है, जो होल्ड कराया है, उसको वो अनहोल्ड कर सके या अनलेच कर सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट के लिए पुश बटन यूज़ करना है और वो यूज़ करना है एनो, ठीक है। उसकी एड्रेसिंग रहेगी X7। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा LD स्पेस X7, ठीक है ना। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो एक इस तरह से कॉन्टैक्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप के लिए भी हमने एनो कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर भी एनो कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे तो होगा क्या कि ये भी एनो है और ये वाला भी एनो है, ठीक है। तो इसको जब हम ऑन करेंगे तो फिर ये भी ऑन रहेगा, ये भी एनो रहेगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पर यदि एनो है तो हमको सप्लाई डायरेक्ट देने के लिए प्रोग्राम में NC यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ LDI स्पेस X8, ठीक है। इसकी एड्रेसिंग रहेगी X8, ठीक है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, जो भी HMI को डिज़ाइन करता हूँ, आप उसको फॉलो करते रहोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक ही प्रोग्राम में आगे एडिटिंग करता जाता हूँ और एक ही HMI में आगे एडिटिंग करता जाता हूँ, ठीक है। इससे हमको काफ़ी एक बड़ा प्रोग्राम लास्ट में जब भी हम काउंटर टाइमर तक जाएंगे तो हमको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप भी अगर मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो सारे प्रोग्राम को सेव करें और उसी प्रोग्राम को फिर एडिट करें, ठीक है। आउटपुट में देखिए हमको लिखना पड़ेगा Y8, ठीक है। तो यहाँ लिखना है आउट स्पेस Y8, इसके बाद एक बार एंटर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक और लॉजिक बनाना पड़ेगा, तो और बनाया, उसके बाद लिखा Y8, तो यहाँ पर ये सर्किट हो गया है लेच, ठीक है। अब जब हम इस पुश बटन को ऑन करेंगे तो ये लेच हो जाएगा और जब इसको ऑन करेंगे तो ये अनलेच हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम हो गया है। जब हम दोनों एनो कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे तो इस तरह से हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक वायरिंग है, ये एक पैनल की वायरिंग है, मतलब पुश बटन जो हमने यूज़ करे हुए, हमको PLC को इनपुट देने के लिए कुछ ना कुछ पुश बटन तो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो पुश बटन यूज़ करे हैं दोनों ही हमने एनो यूज़ करें। अब देखिए अगला हमको एक प्रोग्राम बनाना है, इसमें हमने जो स्टार्ट के लिए पुश बटन यूज़ किया हुआ है वो हमने एनो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो एनो यूज़ किया हुआ है तो अब हमको यहाँ पर भी एनो यूज़ करना पड़ेगा, LD स्पेस X9, इसमें हमने X9 यूज़ किया है यहाँ पर देखिए, और X9 के बाद X0A। लेकिन जो स्टॉप या फिर अनलेच या अनहोल्ड कराने के लिए जो हमने पुश बटन यूज़ किया है वो है NC, मतलब यहाँ से ये डायरेक्ट तो सप्लाई देता रहेगा, इसलिए हमको यहाँ पर अब एक एनो यूज़ करना पड़ेगा, मतलब LD स्पेस X0A, ठीक है। अब देखिए ये एनो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जैसे ही हम एक प्रोग्राम को ऑनलाइन कराएंगे, ऑनलाइन कराने के बाद ये क्या करेगा कि डायरेक्ट इसको सप्लाई दे देगा, ठीक है। अभी हम एक सिमुलेटर ऑन कर रहे हैं तो हमको इसको डायरेक्ट ऑन करना पड़ेगा, तब हम उस प्रोग्राम को समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब NC पुश बटन यूज़ होता है तो वो PLC को डायरेक्ट इनपुट देता है, ठीक है। तो इसलिए जब ये डायरेक्ट इनपुट देगा तो हम यहाँ पर NC यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये डायरेक्ट इनपुट देगा और इसको NC यूज़ कर लेंगे तो फिर ये इसको इनपुट मिलने के बाद ये एनो बन जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आउटपुट में देखिए हमने यूज़ किया है Y0A, ठीक है। तो हमको यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा आउट स्पेस Y0A, ठीक है। एक बार मैं एंटर करता हूँ तो इस तरह से आउटपुट ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और लॉजिक, और बनाया, उसके बाद स्पेस दिया और यहाँ पर लिखना पड़ेगा Y0A, ठीक है। तो ये एक बन गया है और लॉजिक इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पर दो प्रोग्राम बन चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों प्रोग्राम में आप देखोगे कि दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस है, मतलब यहाँ पर हमने NC यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम वायरिंग में चेंजेस करते हैं तो प्रोग्रामिंग में भी चेंजेस करना पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई पुश बटन ख़राब हो गया, ठीक है ना, और पुश बटन का कोई एनो एलिमेंट ख़राब हो गया और हमको इमरजेंसी में NC एलिमेंट यूज़ करना है। हमारे पास बाय चांस ऐसा हो सकता है कि एनो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, स्टॉक में नहीं है, तो हमको वहाँ पर इमरजेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा कि NC एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम वायरिंग में तो NC यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमको प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक ये समझना पड़ेगा कि अगर हम
एनो की जगह पुश बटन एनसी यूज़ कर लेते हैं तो प्रोग्राम में किस तरह के चेंजेस होंगे, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ डाउट भी हो, लेकिन यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, तो आने वाले वीडियोज़ में आपके धीरे धीरे ये जो डाउट्स हैं ये क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, हमने स्टार्ट के लिए जो पुश बटन यूज़ किया है वो NC किया है, X0B, ठीक है। NC किया है मतलब अब हमको जो प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ेगा वो भी NC यूज़ करना पड़ेगा। देखिए LDI स्पेस हमने यहाँ पर यूज़ किया है X0B, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है X0B, ठीक है, 0 OB लिख दिया था मैंने, ठीक है ना। तो आपको O और 0 का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक NC यूज़ किया है, NC इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम को ऑनलाइन करेंगे और हार्ड वायरिंग के साथ में कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट इसको सप्लाई देता रहेगा। तो जब ये भी सप्लाई देता रहेगा तो इसको हम NC मतलब इन्वर्स यूज़ करेंगे, तो फिर जब इस पर सप्लाई आएगी ये NO बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए हमने X0C एक NO कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है, तो जब हम इसमें NO कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम में हमको NC यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे LDI स्पेस X0C, ठीक है, C0C नहीं, X0C, ठीक है। एक बार एंटर करते हैं और उसके बाद लिखना है आउट स्पेस Y0C, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे Y0C मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है और लॉजिक, और लिखा स्पेस दिया Y0C, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रोग्राम बना है। यहाँ पर हमने दोनों कॉन्टैक्ट जो यूज़ किए वो NC यूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो पुश बटन हमने स्टार्ट के लिए यूज़ किया है वो NC यूज़ किया है, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट के लिए NC यूज़ करेंगे तो हमको प्रोग्रामिंग में भी NC ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टॉप के लिए यदि हम वायरिंग में NO यूज़ करते हैं तो हमको प्रोग्राम में NC यूज़ करना पड़ेगा। और यदि हम स्टॉप के लिए NC यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हमने स्टॉप के लिए NC पुश बटन यूज़ किया है तो प्रोग्राम में हमको यहाँ पर देखिए हमने NO यूज़ किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज रहता है, प्रोग्राम में NC हुआ तो हमको वायरिंग में NO करना पड़ेगा, वायरिंग में NO हुआ तो प्रोग्राम में NC करना पड़ेगा स्टॉप पुश बटन के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए हमारा एक प्रोग्राम और बचा हुआ है यहाँ पर X0D X0E, यहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट NC है, ठीक है ना। तो जब दोनों कॉन्टैक्ट NC होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि जब स्टार्ट के लिए NC यूज़ करेंगे तो हमको प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर हमने NC यूज़ करा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे LDI स्पेस और इसमें हमको लिखना है X0D, फिर इंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्टॉप के लिए भी हमने NC यूज़ किया है, दूसरे नंबर में भी हमने NC यूज़ किया था। तो आप दूसरे नंबर के प्रोग्राम को देखिए, ये फर्स्ट वाला हो गया और ये वाला हो गया दूसरा नंबर का, ठीक है। तो इसमें हमने NO यूज़ किया हुआ है, तो इसमें भी हम NO ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर NC कॉन्टैक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। X0E यहाँ लिखना है LDI LD स्पेस X0E, फिर एक बार एंटर करेंगे, उसके बाद आउट लिखना है और फिर स्पेस देना है, फिर लिखना है Y0E, ठीक है। एंटर किया और यहाँ पे लिखना है और लॉजिक OR, फिर स्पेस दिया, यहाँ लिखना है Y0E, ठीक है। आउटपुट के साथ में लेचिंग होती है, ठीक है। हम जो भी होल्डिंग कराते हैं वो कराते हैं आउटपुट के साथ। ओके किया, ये इस तरह के हमारे 4 अलग अलग प्रोग्राम बन गए, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद फिर इसकी हार्ड वायरिंग के साथ में इसको कंपेयर करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा, ये लैच कैसे करेगा, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन प्रोग्राम को हमको चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर जाना है, Shift+F4 से भी हम कर सकते हैं और कंपाइल में जाके ऑनलाइन प्रोग्राम भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको करना है ओके, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम बन गया है ऑनलाइन, ठीक है। अब इस ऑनलाइन को हमको वायरिंग के हिसाब से सबसे पहले सेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लैचिंग और अनलैचिंग को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखिए अब हमने पहले वाले प्रोग्राम में जो X7 इनपुट यूज़ किया हुआ है वो X7 एक NO कॉन्टैक्ट है, उसकी वजह से ये PLC को सप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब ये पुश बटन अभी ऑफ है, मतलब इसकी सप्लाई ऑफ है, ठीक है। तो इसको भी हमने Shift+Enter से हम इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, फ़िलहाल अभी ऑफ ही है ना। आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला भी ऑफ है,
ये भी डायरेक्ट इसको सप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब ये वाला भी ऑफ है। यहाँ पर NC यूज़ किया है इसलिए ये नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन फिजिकली ये ऑफ ही है, ठीक है। दूसरे प्रोग्राम में आप देखिए यहाँ पर ये भी ऑफ है, इसलिए हमने इसको भी ऑफ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो X0A है ये डायरेक्ट PLC को इनपुट दे रहा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तभी हम वायरिंग के साथ में समझ पाएंगे। अभी हम इसमें जो है सिमुलेटर यूज़ कर रहे हैं। जब हार्ड वायरिंग में हम वायरिंग करेंगे, वायरिंग के साथ में PLC को कम्युनिकेट कराएंगे, तब क्या करेगा कि ये X0 जो है ये इनपुट डायरेक्ट मिलता रहेगा। इसलिए मिलता रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए NC है, तो यहाँ से सप्लाई गई, यहाँ से होते हुए NC से होते हुए इसको इनपुट मिल गया डायरेक्ट। तो NC है इसलिए हमको शिफ्ट प्लस इंटर से पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, तभी हम लैचिंग और अनलैचिंग को समझ पाएंगे, ठीक है ना। आगे वाले प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर ये वाला कॉन्टेक्ट NC है, ठीक है, मतलब X0B जो है ये PLC को डायरेक्ट इनपुट दे रहा है, तो इसको भी हमको डायरेक्ट इनपुट देना पड़ेगा तीसरे नंबर के प्रोग्राम को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो X0B है ये अभी NC कॉन्टेक्ट होने प्रोग्राम में NC होने की वजह से ये नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हमको इनपुट देना है, मतलब ऑन करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस इंटर से ऑन किया, ठीक है। आपको शिफ्ट प्लस इंटर से फिर ऑफ करता हूँ। डिटेल में समझने के लिए एक बार राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये डीबग आएगा और इसमें मॉडिफाई वैल्यू इसमें जाना है और यहाँ पर ऑन और ऑफ का आता है, ठीक है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए ऑन करूँगा, ठीक है। ऑन करूँगा मतलब यहाँ पर देखिए ये ऑन है ना डायरेक्ट, क्योंकि ये NC है इसलिए ये ऑन है, इसको प्रोग्राम को सप्लाई मिल रही है। तो इसको मैंने ऑन किया और उसके बाद इसको मैं करता हूँ क्लोज़, ठीक है। तो देखिए ये ऑन किया था तो इस तरह से हो गया था, ठीक है। आगे देखिए ये एक NO कॉन्टेक्ट है, मतलब ये इसको सप्लाई नहीं दे रहा है, तो ये ऑफ है, मतलब इसको अभी हमने ऑफ ही किया हुआ है, ऑन नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे इनपुट ऑफ है, ठीक है। आगे वाले प्रोग्राम में देखिए, इसमें देखिए ये भी क्या कर रहा है कि PLC को डायरेक्ट इनपुट दे रहा है, ठीक है, मतलब PLC के हिसाब से ये इनपुट अभी ऑन है, ठीक है। तो ऑन है मतलब अभी भी हमको ऑन करना पड़ेगा क्योंकि हमको वायरिंग के साथ में समझना है। अब देखिए ये ऑन है तो इसको भी मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे गया, शिफ्ट प्लस इंटर से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से करने से आपको थोड़ा सा जो डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ऑन है, सप्लाई ऑन कर रहा है, इसलिए मैंने इस बिट को क्या किया, ऑन किया और यहाँ से कर दिया क्लोज, ठीक है। ये भी ऑन है, X0E भी ऑन है, मतलब यहाँ से ये डायरेक्ट सप्लाई दे रहा है, तो PLC के हिसाब से ये इनपुट मिल रहा है इसको, ठीक है। तो इसको भी मेरे को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया और डिबग में जाके शिफ्ट प्लस इंटर से कर सकते हैं हम इसको। देखिए ऑन किया और क्लोज कर दिया। तो जब हम वायरिंग करेंगे और वायरिंग के साथ में देखिए ये ऑन इसलिए क्योंकि अभी ये लैच हो गया था, इसको एक बार ऑफ़ किया और एक बार ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब ये अनलैच हो गया। तो जब हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के साथ में जब PLC को ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन करेंगे तब हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन सिमुलेटर के साथ में करेंगे तो थोड़ी सी अलग सिचुएशन मिलेगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये सिमुलेटर वाली नहीं है, ये वायरिंग वाली है, ठीक है। अब हम इसको लैच और अनलैच करा लेते हैं। देखिए X0 को अब मैं यहाँ से लैच अनलैच करा के देख लेता हूँ। देखिए अब मैं करता हूँ X7 को ऑन करके ऑफ़ कर दिया, ठीक है। तो ये लैच हो गया। देखिए एक बार ऐसा करके क्लिक करके रिलीज़ कर दिया, मतलब ऑन करके ऑफ़ हो गया, मतलब पुश बटन प्रेस हुआ, रिलीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे Y8 ऑन है, Y8 लैच हो गया, ठीक है। अनलैच कराने के लिए मेरे को एक बार इसको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ, देखिए ये प्रेस किया था तो आप यहाँ पर देखोगे ये सर्किट ओपन होगा, प्रेस किया सर्किट ओपन हुआ, ठीक है ना। देखिए तो इस तरह से ये क्या होता है, लैच और अनलैच होता है। X7 को ऑन किया तो देखिए लैच हो गया और X8 को ऑन किया तो अनलैच हो गया, ठीक है। अब देखिए X9 को फिर से मैं ऑन करता हूँ। ये वाला अपना X9 है, ये देखिए ऑन है, इसलिए X9 को ऑन करेंगे तो ये भी लैच हो जाएगा। इसको एक बार ऑन किया तो यहाँ पर देखोगे ये वाला आउटपुट भी ऑन हो गया है, Y0A, ठीक है। और X0A से एक बार ऑफ करता हूँ, इसको ऑन किया तो ये NO हुआ और ये अनलैच हो गया, ठीक है। आगे वाले प्रोग्राम में देखिए X0B, तो X0B को जब मैं एक बार ऑन करता हूँ तो देखिए ये वाला NC था, मतलब इसको सप्लाई मिल रही थी इसलिए ये लैच हो गया। X0C यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये अनलैच हो जाएगा। देखिए ओपन किया, सॉरी, देखिए अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आउटपुट तो ओपन ऑफ हो जाएगा, लेकिन रिलीज़ करेंगे तो फिर से ऑन हो जाएगा क्योंकि इसको ऑन किया हुआ है। इसको फिर से हमको शिफ्ट प्लस इंटर से ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे गए, शिफ्ट प्लस इंटर से इसको ऑफ़ किया, ठीक है। और इसको ऑफ़ करने के बाद फिर जब हम इसको ऑफ़ करेंगे तो ये अनलैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम बनता है। और लास्ट वाला एक प्रोग्राम और है हमारा X0D, तो X0D को ऑन करता हूँ, देखिए ये Y0E ऑन हो जाता है।
फिर इसको ऑफ़ करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे ऑफ़ हो गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो लैचिंग और अनलैचिंग होती है वो कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्टर को, किसी रिले को, किसी मेमोरी बिट को लैच कराने के लिए या होल्ड कराने के लिए ही होती है, ठीक है। लेकिन वो कई प्रकार से हो सकती है, मतलब NONC के चेंज होने से कई तरह से यहाँ पे चेंजेस प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें NCA NO है, दोनों NCA दोनों NO है और NONC है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी 4 अलग अलग यूज़ किए थे। तो जब हम वायरिंग में कुछ चेंजेस करते हैं तो प्रोग्रामिंग में भी कुछ चेंजेस होते हैं। दोस्तों एक वीडियो को बनाने से पहले बहुत मेहनत लगती है, मतलब पहले स्टडी करना पड़ता है, फिर इस तरह से HMI डिज़ाइन करना पड़ती है, प्रोग्राम बनाओ, उसके बाद उसको एडिट करो, रिकॉर्ड करो, फिर अपलोड करो। आपके पास आने से पहले मुझे कम से कम 3 से 4 दिन एक वीडियो के लिए मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। तो आप वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, स्किप नहीं करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।